मैंने 20 किलो हीरो को एक बाल्टी में भर दिया। उनकी कीमत लगभग अरबों डॉलर थी। तिजोरी को दोबारा सील करने के बाद मैं ऐसे बाहर निकल आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्डों का ध्यान दूसरी ओर था। मैं आराम से कूड़े की ट्रॉली को धक्का देकर वॉशरूम में ले गया। अंदर जाकर मैंने ड्रेनेज पाइप में थोड़ा बदलाव किया, फिर नल चालू किया और धीरे धीरे सारे हीरे पाइप के अंदर डालने लगा। कुछ ही देर में बहते पानी के साथ सभी हीरे उस जगह पहुंच गए जिसकी तैयारी मैंने पहले से कर रखी थी। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, मेरी टक्कर लगभग एक गश्ती गार्ड से हो गई, लेकिन मैं उसी कंपनी में सफाई कर्मचारी था, इसलिए उसे मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। इस तरह अरबों डॉलर की चोरी बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई। उधर बैंक मैनेजर को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब तिजोरी खोली गई तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। एक भी हीरा अपनी जगह पर नहीं था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। ये इलाके का सबसे सुरक्षित फेडरल बैंक था, जहाँ 24 घंटे निगरानी रखने वाला आधुनिक सुरक्षा सिस्टम लगा हुआ था। ऐसे बैंक में चोरी होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। मामले को दबाने के लिए बैंक अध्यक्ष ने आदेश दिया कि 3 दिनों के भीतर चोर को हर हाल में पकड़ना होगा, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगर चोर नहीं मिला तो इतना बड़ा नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसी बीच मैरी ने मुझे नीचे देखा और तुरंत मेरे पास आकर लगातार सवाल पूछने लगी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही एक जांच अधिकारी ने मुझे पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुला लिया। बैंक के सभी कर्मचारियों को अंदर ही रहने का आदेश दिया गया। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जांच अधिकारी का मानना था कि यह चोरी किसी अंदर के आदमी ने ही की है। उसने एक एक कर्मचारी से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन मैरी बार बार यही कहती रही कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। घटनास्थल से कोई भी सबूत नहीं मिला। आखिरकार जांच अधिकारी को बैंक से निकलकर चोरी हुए हीरों की तलाश शुरू करनी पड़ी। बैंक ने तिजोरी के आसपास की जमीन तक खुदवा दी। साथ ही बीमा कंपनी से भी संपर्क किया गया, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि इतनी बड़ी रकम चुकाने की उसकी क्षमता ही नहीं है। जैसे जैसे बैंक और बीमा कंपनी के बीच विवाद बढ़ता गया, बैंक अध्यक्ष को एक धमकी भरा पत्र मिला और वह पत्र मैंने ही भेजा था।